जी बताओ। हाँ, शक्तिपात के बारे में आप मैसेज किया था ना। जी जी। वही वही पूछने के लिए उसके उधर उधर उसके बारे में। हम्म। जी। नहीं, अभी आप वर्तमान में क्या स्थिति है आपकी, जो ध्यान वगैरह का था? ध्यान नहीं लग रहा गुरु जी, लग रहा है महीनों लगेंगे अभी। कितना देर बैठते हैं? 1 घंटा बैठता हूँ। ध्यान नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा जी। दिक्कत क्या होती है? मन में बहुत सारे विचार चलते हैं? हाँ, विचार चलते और आंखों में दर्द हो रहा मेरा जी। अच्छा, दोनों आंखों में दर्द रहता है? हाँ जी। अच्छा, और कोई दिक्कत? वही गुरु जी, आंखों में दर्द ये फिर आंखों के पीछे कोई कुछ अटक गया ऐसा लग रहा गुरु जी। कैसा? कुछ अटक जाता ना आंखों में ऐसा दोनों लग रहा। आंखों के बीच में या दोनों आंखों में? दोनों आंखों में हो रहा। अच्छा, हम्म, और दोनों आंखों के मध्य में जहाँ पे माता बहनें बिंदी लगाती है वहाँ पे दबाव या दर्द होता है? हाँ होता गुरु जी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में कोई अनुभूति होती है, कोई क्रिया? हाँ, पेन हो रहा गुरु जी, ज्यादा देर बैठते हो पेन हो कहाँ रहा। पर? हाँ, वही पैंट के नीचे की तरफ ऐसा। सबसे नीचे? हाँ, नीचे की तरफ। मूलाधार में? हाँ, मूलाधार पेन है गुरु जी। ऊपर 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 थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर? हाँ, पीठ के नीचे की तरफ। अच्छा, मन में काम वासना संबंधित भाव भी उत्पन्न होते हैं? नहीं होते गुरु जी। अच्छा अच्छा। खाली तो मेरा मेरा माइंड चंचल रहता गुरु जी, बहुत चंचल रहता। अच्छा, किसी मंत्र का जाप भी करते हैं आप? ओम नमो भगवते वासुदेवा कर रहा हूँ, उर्वशी मंत्र भी कर रहा हूँ गुरु जी। जब बैठते हैं ध्यान पर, तो किसी मंत्र का जाप करके बैठते हैं कि ऐसे ही बैठते हैं? ऐसे ही बैठ के जाप करता हूँ गुरु जी। ये दोनों में से एक मंत्र जाप करता हूँ। अच्छा, एक मंत्र का जाप कितना देर करते हैं? 1 घंटा करता हूँ। नहीं तो 1 घंटा मंत्र का जाप करते हैं तो ध्यान कैसे लगता है आपका? वही ना गुरु, मैं बिना मंत्र के भी बैठ के देखा हूँ, ध्यान ध्यान न लग रहा गुरु जी। आप अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वो करिएगा, ठीक है? ध्यान पर बैठने से पहले भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बताया, वो करते हैं आप? वो पहले किया गुरु जी, अब मैं ध्यान में बैठने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप जो है कि ध्यान पर बैठने से जब बैठिए, सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए। जी जी। ठीक है? और भस्त्रिका प्राणायाम के पहले बोल बोल करके एक माला ले लीजिए, माला। जी जी। चाहे रुद्राक्ष का या फिर स्फटिक का संस्कारिक माला ले लीजिए। जी। और उस माला से बैठ करके ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते जो बताया आपने, हाँ जी। ये मंत्र या फिर उर्वशी देवी का मंत्र, दोनों में से किसी एक मंत्र को आप 3 माला जाप करिए, बोल बोल के आराम से, आराम से। जी। और 3 माला करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करिए। जी। और भस्त्रिका प्राणायाम कठोरता से करिए जब तक कि शरीर से पसीना न निकलने लगे। जी। कठोरता से मतलब ये होता है। तो शुरू में अगर नहीं भी आ रहा है तो आप सीखिए। ठीक है, शक्तिपात के लिए आप बात कर रहे हैं, वो ठीक है, वो चीज अपने जगह पर है। लेकिन शक्तिपात करने के बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो कुल मिला के देखिए, पकाना अगर खाना है तो पकाना आप ही को पड़ेगा। हम आपको मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको शक्तिपात उनके ऊपर हुआ भी है, फिर भी वो साधना ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परिश्रम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। मैं सोच रहा हूँ कि कंठचक्र जागृत हो गए तो मार्ग होगा। कुछ नहीं है, मार्गदर्शक जो है वो आपको मार्ग दिखा सकता है। अब चलना आप ही को है। अगर आप चलने में आलस करेंगे, नहीं चलेंगे, तो फिर तो दिक्कत आपको होगी ना। हाँ, फिर वो शक्तिपात का कोई मतलब नहीं है कि अगर आपके ऊपर कोई शक्तिपात भी कर दे तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि स्वयं आप परिश्रम नहीं करेंगे। जैसा
कि मैंने आपको कहा था कि भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करिए, ठीक है, और कठोरता से करिए, सुबह शाम दोनों समय करिए। तो आप वो छोड़कर केवल और केवल शक्तिपात पर लगे हुए हैं। मतलब आपके मन में ये विचार चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि आप जिसको गुरु मानते हैं या जिसको आप आदरणीय मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि आपको उसकी बात को समर्पण पूर्वक मान लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप पालन नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। बात समझ रहे हैं? शक्तिपात करने के बाद आपको लगता है कि आपका ध्यान लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपका ध्यान लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने आप को साध नहीं पा रहे हैं ना। आपके ध्यान का समय निश्चित होना चाहिए, स्थान निश्चित होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि प्राणायाम, आपके प्राणायाम का समय जो है वो ध्यान से पहले होना चाहिए, ठीक है। आप हमारे बातों का कठोरता से पालन करके देखिए कि फिर ध्यान लगता है कि नहीं लगता है, तब बताइए आप हमको। अगर आपके अंदर ये भ्रम है, आपने गलत जानकारी प्राप्त कर लिया है कि शक्तिपात करने के बाद ध्यान लगता है, तो ये आपको गलत जानकारी मिला है। आप शक्तिपात करने के बाद भी अगर आप नियम और संयम से नहीं रहेंगे तो आपका ध्यान वगैरह नहीं लगता है। आंखों में जलन होना हो रहा ना गुरुजी, इसलिए ध्यान भी नहीं लग रहा कारण से। हम इन्हीं समस्याओं को, आपको रीढ़ की हड्डी पर भी दर्द हो रहा था ना? हाँ जी। हमने इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए तो आपको बोला था कि आप जो है कठोरता से प्राणायाम करिए। अच्छा जी। भाई साधना में आगे जाना है तो हमारी बातों को मानना पड़ेगा ना। शक्तिपात से ही सब कुछ नहीं होता है। शक्तिपात आपको करके भी आपको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा जबकि आप परिश्रम नहीं करेंगे। जी। बात समझ रहे हैं? जी। अगर हम आपको कोई वाहन जो है कि जो जिसपे कि यात्रियों को ढोया जाता है, कोई सवारी वाहन अगर खरीद कर हम आपको दे भी दे और आप उसको ले जाकर घर पे खड़े रखो तो उससे आपको लाभ मिलने वाला है? जी। आप जाएंगे रोड पे निकलेंगे, जब लोग उससे समय देंगे, लोगों को इधर से उधर ले जाएंगे उनके यथा स्थान पे, तब जाकर ना आपको लाभ प्राप्त होगा। तब तो उनसे पैसे आपको मिलेंगे। अब आप उसको ले जाकर घर पे रख दोगे तो फिर आपको लाभ कहाँ मिलेगा? उसी प्रकार से आपको हम जो बता रहे हैं सिर्फ यह जानकारी देने का, ठीक है, बात करने का ही लोग पैसा ले लेते हैं और बढ़िया पैसा लेते हैं। और जब पैसा लेकर के जो बताते हैं ना, तब लोगों को समझ में आता है नहीं ये बहुत काम की बात है, क्योंकि इन्होंने इतना पैसा लिया है तो वास्तव में ये पैसा लिए हैं तो ये पैसे का पूरा कीमत साधकों को दे देते हैं। तब यहाँ पे ये बात दिमाग में आ जाती है और वो उनकी बात मानने के लिए तैयार भी रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप परिश्रम करिए और जो फ्री में ज्ञान मिल रहा है उसका लाभ उठाइए।